हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एसबीआई क्लर्क मेंस का कल आप लोगों का एग्जाम है। ऑलरेडी हम लोगों ने सेफ अटेम्प्ट पे एक वीडियो जो है वो कर लिया था। कई सारे डिफेंस के सर लोगों का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज है कि सर कल परसों एग्जाम है, क्या ऐसा आखिरी समय पे हमें करना चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सर, सेफ अटेम्प्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सर, सब कुछ इन डेप्थ डेटा के साथ फैक्चुअल जो है वो जितनी चीजें आपके लिए थी, अर्लियर ट्रेंड हमने आई गेस 3 साल के कट ऑफ पे डिस्कस किया था सर, है ना। और लास्ट ईयर का भी डेटा हमने देखा, नॉर्मल कट ऑफ हमने देखा सर, है ना। और ये देखा कि ईएसएम की कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो क्या जाते हैं सर। तो मैं बस यही कहूंगा सर, आखिरी समय पे, चूंकि कल ही आपका एग्जाम है सर, है ना। तो पहली चीज सर तो काम माइंड रही है, पहली चीज। दूसरा सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कट ऑफ, देखिए प्रैक्टिकली समझिए सर, आपके लिए थोड़ा चीजें हेल्पफुल हैं अगर आपने लगातार अर्लियर ट्रेंड में प्रैक्टिस कर रखी है। आपको मालूम है कि रीजनिंग में कौन से, क्योंकि सर आपको याद होगा पिछले लगभग अगर मैं कहूं तो 20-25 दिन से लगातार जो मैंने मेंस का पेपर लिया है, मैंने उन टॉपिक्स में सर ज्यादा फोकस किया है जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आपने सर मॉक टेस्ट दे देके वो एक्यूरेसी पाई भी होगी, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम पे आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि देखिए सर हमने इस प्लेटफॉर्म का मॉक दिया सर, और रीजनिंग में जो एक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी थी जिसके अकॉर्डिंग हम पेपर कर रहे हैं सर, इतने मार्क्स हम गेन कर पा रहे हैं। तो वो गेन मार्क्स जो है ना सर, वो आप लगभग अचीव भी जो है वो कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं सर। तो मैं ये कहूंगा कि उस स्ट्रेटजी को अभी बदलने की आवश्यकता नहीं है सर। जैसे मैंने कहा कि सर नॉर्मली यहां पे आप देखें, कट ऑफ के ट्रेंड को थोड़ा समझिए। ये वैकेंसीज तो आप लोगों को क्लियर ही है, ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है ना, ठीक है सर। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कट ऑफ देखिए सर, देखिए सर ये 24-25 का कट ऑफ है, आपके सामने डेटा दिया है सर, ठीक है। वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने इस पे ये चीज कही है सर, 2-3 ऐसे स्टेट हैं जिनके नंबर हमेशा ज्यादा जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम, इवन सर आपकी कैटेगरी नहीं, जनरल में भी सर जाता है। हरियाणा हो गया सर, है ना, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। तो यहाँ के नंबर तो फिर भी थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जो है वो मान के चलेंगे, बट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि चलो यार 60-65, अगर हम 65 का टारगेट लेके चलेंगे तो एक सेफ जोन में होंगे सर, ठीक है। मतलब इस पे ये हो जाएगा सर कि अगर आपका मान लीजिए 65 का टारगेट है, 4 सब्जेक्ट है आपके पास सर, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, है ना। आप यहाँ पे पा पाएंगे सर कि नियर अराउंड 16-17 के करीब आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो गेन करना है। और हम लोगों ने सर पेपर भी डिस्कस किया, जिसमें स्पेशली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग के टर्म्स में आप बाकी सारे पेपर को जो है वो एनालिसिस कर लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सर कि ये आपका रीजनिंग का पेपर है, कब का है सर, 2024 का। एसबीआई क्लर्क मेंस का हूबहू ये पेपर ही आया था। अब आप इस पेपर को देखिए सर, आप कहते हैं सर पजल टाइम टेकिंग है, साइड करिए सर पजल को, जरा बाकी टॉपिक में गौर करते हैं कितने में बना सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें चलिए 1 2 ही आपके सही हुए, 1 2 10। इन सभी नंबर्स को आप देखेंगे तो आप नियर अराउंड 26 क्या, उससे ज्यादा ही है, 4 8 12 12 3 15 18 21 24 25 30 31 32 नंबर सर। 32 में मैं कह रहा हूं, 32 में कह रहा हूं सब सही नहीं हुए सर, आपके गलत भी हो गए, 10 आपके गलत हो गए। कोई पजल है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये वाली पजल आपसे बन जाएगी सर। एक्सेस बेस्ड सवाल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से 4 डायरेक्शन में लोग जाते हैं, डायरेक्टली नहीं जाते, घूम घूम के जाते हैं, ऐसे 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 जाते हैं, क्योंकि मेंस है इतना इजी नहीं पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे कोई मैंने एक्स पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया, ये इसके स्ट्रेट लाइन में कितनी डिस्टेंस बना रहा है। तो टाइम टेकिंग पैटर्न है, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक डेफिनेट अटेम्प्ट तो मैं देख पा रहा हूं सर कि लगभग 35 जो है वो 36 है। इसमें भी अगर आपके गलत हो गए सर, तो गलत होके भी आप आएंगे, तो जितना डिस्कस्ड नंबर है सर वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो समझिएगा कि पेपर के अंदर सर आपको पहले सेलेक्टिव, और मेंस ऑलवेज सेलेक्टिव होता है सर। मेंस में कभी भी आप प्री जैसी स्पीड को, ऐसा नहीं सर स्पीड की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहां एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। तो आपको सर थोड़ा फोकस ये करना है कि नहीं यार, मैं जितने बना रहा हूं ना, मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जैसे देखिए, 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम है सर, थोड़ा सा भी लेवल फ्लक्चुएट हुआ तो सर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस सभी के लिए होती है सर। सबको बेनिफिट मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में हमेशा सर जो एक कट ऑफ के नंबर होते हैं वो थोड़ा हमें मार्जिनल जो है वो कम देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन उस पर इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सर, ठीक है। मैंने ये भी कहा है सर कि जनरली हमारे डिफेंस की, स्पेशली सर मैं ये ईएसएम कैटेगरी और डीईएसएम कैटेगरी को यहाँ पे कोट करूंगा, और आप इस चीज को रिलेट करेंगे। एज अ स्टूडेंट आप ये कोशिश करते हैं कि इंग्लिश को साइडलाइन करके जीए पे ज्यादा फोकस करें,
ये मैंने पहले भी कहा है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं सर। लेकिन ये सर ठीक है, अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं सर, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना सर कि 40 क्वेश्चन आया, लेट सपोज से 40 के 40 बन जाएंगे सर, है ना। जीए में वो चीज है कि दिख रहा है, क्लिक हुआ तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इंग्लिश को इग्नोर करना गड़बड़ है सर। मैंने संतोष सर से लाइव किसी एनालिसिस में पूछा था कि सर ऐसी प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्या करना चाहिए, तो वो हमेशा ही कहते हैं कि सर जो अप्रोच आप रीजनिंग के लिए बताते हो ना सर, वही मैं इंग्लिश के लिए बताता हूं। कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेंस में आपके ये टॉपिक जो है वो दिक्कत करते हैं, तो कुछ तो ऐसे टॉपिक होंगे जो बार बार आते ही होंगे। ऐसा नहीं कि आप वो टॉपिक पढ़ जाइए जो एग्जाम में आए ही ना, ऐसा भी नहीं सर। आपको मालूम है अर्लियर ट्रेंड के हिसाब से कि हाँ ये टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट कुछ एक टॉपिक होंगे जिसमें आपकी दक्षता होगी। बस उनको भी अगर आप कवर अप कर लेंगे सर, तो भी आप डिसेंट स्कोर बना सकते हैं। ठीक है, सेम चीज आपके साथ मैथ्स के साथ है सर। तो मैं फिर कहूंगा सेलेक्टिव, बिल्कुल काम माइंड के साथ, मुझे ये क्लियर है, सब मुझे नहीं करना है, मुझे जो बन रहा है उसको करना है, मुझे पता है किन टॉपिक से शुरुआत करनी है, और मुझे अपनी एक्यूरेसी को प्रभावी रखना है। जितना मेरी एक्यूरेसी अच्छी होगी, मेरे लिए उतना ये हितकारी होगा। ये अगर आपके दिमाग में एक थॉट चल रहा है, इस थॉट के साथ आप एग्जाम देंगे सर, आप एक अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। बाकी मैं और अब इसमें कुछ और ऐड नहीं करूंगा सर, क्योंकि ऑलरेडी एक ही दिन बचा है एग्जाम में। तो आप चाहे तो अभी शाम से पहले सर, है ना, एक कोई मौका आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, दे दीजिएगा। पर मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि शाम के बाद आप स्टडी मत करिएगा, है ना, 8-9 बजे के बाद, है ना। थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दीजिए सर, फैमिली को टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए सर, है ना। वो एक्टिविटी करें जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करे सर, है ना, ताकि कल कोशिश करिएगा सर एग्जाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंच जाए, ताकि किसी भी तरह का चाओस ना हो सर। ठीक है, तो इससे होगा क्या सर कि आपका पूरा फोकस जो है वो सर जो है वो डेडिकेट होगा किसमें, एग्जाम में। एक चीज और सर, कल मैंने एक वीडियो किया था, आपको याद होगा, और कल मैंने ये बताया था कि पेपर में अभी आईबीपीएस, हालांकि वो जो आया है वो आईबीपीएस का आया है, लेकिन सर इसको मानिए कि ये सभी एग्जाम्स में फॉलो होगा। कई तरह की चीजें अभी वहां पे देखी जा रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर कि ऐसा, मतलब अभी इन जनरल हम लोग मदद करने के टर्म्स में देखते हैं, किसी का बगल में लैपटॉप को कोई कह रहा है कि यार मेरा तो वर्क ही नहीं कर रहा, आप मदद करने चले गए, ऐसा नहीं करना है सर। इन्वेस्टलेटर वहां पे है, उनसे ही संपर्क करिए। बिल्कुल आस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है कोई मतलब हमें सर नहीं रखना है, हमें केवल अपने एग्जाम पे फोकस करना है। मुझे कुछ दिक्कत होगी, इन्वेस्टिलेटर से मैं पूछूंगा, कोई और मुझसे कुछ बोलेगा, इन्वेस्टिलेटर को मैं बताऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छी बात है सर, देखिए स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। स्ट्रिक्टनेस जो है वो उन डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है जो मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ यार मैं तो डिजर्विंग हूं, मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए। तो किसी सभ्य इंसान ने कहा था कि कानून जितना सख्त होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा, अगर आप एक जेन्युइन पर्सन उस फील्ड के हैं तो। ठीक है सर, तो नियम ठीक है, नियम जो है वो जो भी कड़ाई की जा रही है वो हित के लिए की जा रही है। हमारा काम है सर कि हमें दुनिया से मतलब नहीं, अपना एग्जाम देना है। जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे लेके जाने हैं, और वो डॉक्यूमेंट मुझे वहां पे दिखा के, जितना भी वहां के जो अधिकारी हैं जो प्रोसेस कहेंगे, चुपचाप मुझे फॉलो करना है, एग्जाम देना है, मुझे वापस आ जाना है। ठीक है सर, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी चीजें स्ट्रेटेजाइज होंगी। मान लीजिए आपका 7:30 का शिफ्ट टाइम है, आपने आधे घंटे आप पहले पहुंच गए, बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, सबसे पहले लाइन पे लग के आप सारे अपने डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवा लिया और सीधे आप एग्जाम में चले गए। ठीक है सर, ओके। आपके लिए मैं फिर कहूंगा सर, जहां पे एक नॉर्मल कट ऑफ, जैसे ये कट ऑफ का नंबर हम देख रहे हैं सर, फिर हमने ये भी देखा कि इन शिफ्ट में बच्चों के जो है वो अटेम्प्ट कितने होते हैं सर, 107 110 होते हैं। मैं कह रहा हूं इतना आपको जाना ही नहीं है सर, है ना। अगर इससे आप कम जाएंगे, देखिए मैं फिर कहता हूं सर, आपके लिए कट ऑफ के नंबर नॉर्मल से डिफरेंट है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजाइज करके पेपर नहीं दे रहे हैं सर, तो दिक्कत है। और ये मैं आज कुछ नया नहीं बता रहा हूं सर, मैं आपको लगातार इस चीज को गाइड करता जा रहा हूं। तो मुझे लगता है जो ऐसे सीरियस हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो एग्जाम को बिल्कुल लाइटली नहीं लिए हैं, वो इनको फॉलो भी करते हैं, और उनको मॉक में सर रिजल्ट मिलते भी हैं, क्योंकि आपके मॉक के रिजल्ट रेगुलर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे शेयर करते हो, मैं उसको देखता रहता हूं, और मैं ये देखता हूं कि कितनी इंप्रूवमेंट किस तरह से हो गई है। तो सर इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। और आप एक प्रकार से डिजर्विंग है सर, तभी आप प्री से मेंस में आए हैं, ठीक है। और इससे एक चीज ये, आपका आपका एक कॉन्फिडेंस इस लेवल पर बढ़ना चाहिए सर, मेरी बात समझिएगा। अभी आपका एसबीआई क्लर्क मेंस है, इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, ठीक है। आप अगर प्री क्वालिफाई कर ले रहे हैं, देखिए सर आप 15 ईयर की सर्विस आपने की है, 17 ईयर की सर्विस की है, 20 साल की सर्विस की है, 24 साल की सर्विस की है सर। ये बात सही है कि 15 साल बाद सर वापस स्टडी करना एक चैलेंज होता है सर, उस ऊपर से आपकी फैमिली हो, अभी आपकी डिपेंडेंसी है सर, एक प्रकार से परिवार आप पे डिपेंडेंट है, अब आपके माता पिता डिपेंडेंट है आप पे, तो आप एक
अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऑलरेडी है सर, लेकिन उसके बाद भी आपने हार्डवर्क किया सर, उसके बाद भी आपने मेहनत किया और आपने प्री क्वालिफाई किया सर। ये बहुत बड़ी बात होती है सर, मतलब ये हर कोई नहीं कर सकता सर, समझिए इस चीज को। जीवन के इस पड़ाव में अगर आपने स्टडी पे फोकस्ड होके डिस्पाइट ऑल ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, अगर आप ये कर ले रहे हैं, यानी आपके अंदर वो दक्षता है सर कि आपने अगर प्री क्वालिफाई किया है तो आप मेंस को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं सर, मैंने हमेशा लाइव क्लास में भी कहा है, मुंबई के अंदर आपको पता ही, मैंने बताया कि मुंबई के अंदर मैंने जब ऑफलाइन मैं वहां गाइड किया करता था, तो हमारे कोलाबा जो है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नेवी नगर। मुझे उम्मीद है बहुत सारे हमारे सर लोग जो सुन रहे होंगे, शायद कई लोग अभी नेवी नगर से भी सुन रहे होंगे, या कई लोग कभी इंडियन नेवी में पोस्टेड भी होंगे, जो है वो कोलाबा के अंदर है ना। वहां पे सर वो था, आई थिंक क्या था उस साइड, उड़न, क्या नाम है सर, आई गेस उड़न बोलते हैं। और एक ये सर कांजूर मार्ग में इंडियन एयरफोर्स का जो है बेस कैंप था। तो मेरे उस बैच में सर मतलब खतरनाक भीड़ होती थी सर, मतलब आप लोगों का मेन वीकेंड ही होता है सर, तो सैटरडे संडे ऐसे आप समझिए 200-250 डिफेंस के सर लोग एक साथ एक क्लास में बैठते थे, उनको मैं पढ़ाया करता था। तो वहां से एक जो कनेक्शन बना सर, तो उससे मैं जो मैंने समझा सर, क्योंकि मैं अभी आपसे बहुत छोटा हूं सर, है ना, तो बट चूंकि इस पोजीशन पे हूं जहां मुझे गाइड करना, हालांकि मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूं सर, तो मैंने इस चीज को समझा कि जो एक स्ट्राइक रेट हमारे डिफेंस के सर लोगों का है सिलेक्शन का, वो एक्चुअल में नॉर्मल से डिफर है अगर एक हमारे सीरियस डिफेंस के सर लोग हैं तो। क्योंकि आपको आपको नियम कानून नहीं समझाने पड़ते सर, आपको डिसिप्लिन नहीं समझाना पड़ता, आपको सब मालूम है कैसे पढ़ना है, आपको केवल गाइडेंस चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको सही कंटेंट चाहिए, और आपको सही दिशा में कोई आपको जो है वो मार्ग प्रशस्त कर दे, आप बाकी सब अपनी पोजीशन जो है वो बना लेते हैं। एंड दिस इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी सर। मैं हमेशा लाइव क्लास में इस चीज को बोलता हूं कि मुझे नॉर्मल स्टूडेंट में डबल मेहनत करनी है, मुझे कंटेंट भी देना है, मुझे गाइडेंस भी देनी है, फिर मुझे डिसिप्लिन भी सिखाना है कि पढ़ो, पढ़ोगे तो तुम्हारा ही कल्याण है, पढ़ोगे तो तुम्हारा ही जीवन बनेगा, सैलरी तुम्हारी ही आएगी, ये भी बोलना पड़ता है सर। तो ये चीज आपके साथ सर मुझे थोड़ी आरामदायक होती है सर, क्योंकि डिसिप्लिन तो मैं आपसे ही सीखता हूं सर, तो मैं आपको क्या ही सिखा पाऊंगा, है ना। मेरा काम सिर्फ आपको एक गाइडेंस देनी है सर, एक दिशा देनी है, और एक ठीक लेवल पे सर ये कंटेंट देना है, ताकि आप इन कंटेंट को यूटिलाइज कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, मुझे उम्मीद है कल आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, और एक्यूरेसी अगर आपने मेंटेन की है तो आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाएंगे सर, कोई डर का माहौल नहीं होगा। एक भय होता है ना सर, मेंस है क्या करेंगे, इस बार सर मैंने इतनी क्लास ली है मेंस की कि आपको रीजनिंग का भय तो खत्म हो गया। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा सर, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, आपका एक्सपीरियंस पढ़ के सुन के बड़ा अच्छा लगता है सर मुझे। मतलब मैं नॉर्मल स्टूडेंट का तो सुन, मतलब ठीक है उनका भी होता है, लेकिन जो एक मेरे डिफेंस के सर लोगों का जब मैं एक मैसेज प्राप्त करता हूं सर, तो बड़ा सुकून देता है मुझे कि चलो यार इस लेवल पे शायद मैं कुछ कर पा रहा हूं कि हमारे डिफेंस के सर लोगों की मैं मदद कर पाता हूं। तो एक बार अपना विचार सर जरूर रखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी को सर, कल एग्जाम के लिए फोड़ के आइए सर, है ना, स्ट्रेटेजिक फॉलो करिए सर, क्या कहते हैं एग्जाम को, आपको इसका बेनिफिट काफी अच्छा जो है वो मिलने वाला है। बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो जिनका रिटायरमेंट अभी 2026 में होने वाला है, जिनका 27 में, कल ही मैं एक हमारे मेजर से बात कर रहा था, मेजर साहब से, तो वो अभी जस्ट रिटायरमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, कुछ तो सर सर्टेन फैमिली कंडीशंस में। तो बहुत सारी चीज़ें कल मुझसे पूछ रहे थे, लगभग हमारी आधे पौन घंटे डिस्कस हुआ, है ना, कि सर कैसे होगा कैसे होगा। सर मुझे बस पता है कोई नहीं गाइड करता सर, है ना, मुझे बड़ी खुशी है सर यूट्यूब के अंदर आप हो जो हर एक चीज़ को बहुत डिटेल करते हो सर, हर एक डेप्थ को बहुत डिटेल करते हो सर। बड़ी खुशी होती है सर कि अपने सर्कल में इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं प्राप्त होती जितनी आपके वीडियो से प्राप्त हो जाती हैं। तो लगभग कल आधे पौन घंटे सर उनसे मेरी बात हुई, तो ये चीज़ समझ में आती है सर कि बहुत सारे अभी हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं वो 26 को अब जो है प्रॉपर टारगेट कर रहे हैं। इवन कई लोगों का जिनका रिटायरमेंट 27 में है, वो लोग भी अभी से बैंकिंग को जो है वो टारगेट कर रहे हैं सर। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सर डेडिकेटेड लॉन्च किया है सर एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच। इस बैच को देखिए सर, ये एक सर्विसमैन फाउंडेशन बैच है। इस बैच में सर जितना भी आप किसी भी 26 में आप एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आप किसी भी लेवल पे इंश्योरेंस एग्जाम को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम सर इस एक सर्विसमैन फाउंडेशन बैच से आपको मिल जाएगा सर। और यहाँ पे डेडिकेट हमने किया है सर, इसके कंटेंट लेवल को हमने डेडिकेट किया है ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए सर, ताकि आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से क्लास कर पाएं,
क्लास का नोट्स ले लें, एक्स्ट्रा कंटेंट, प्रैक्टिस मटेरियल, शीट, सब कुछ आपको मिल जाए सर, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक बेसिक लेवल पे अच्छे से हो जाए। तो ये आपका एक सर्विसमैन फाउंडेशन सर 2026 के एग्जाम के लिए है, इसको आप जरूर अवेल करें सर। और ये बैच आपको मिल जाएगा सर बैंक महापैक के अंदर भी। बैंक महापैक क्या होता है सर, महानायक क्या होता है, जितने भी बैचेस हमारे एग्जाम ट्यून के अंदर बनते हैं सर, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाते हैं, जो कि एक साल के लिए आपको 1599 में जो है वो मिल जाता है। जितने भी बैचेस हैं वो सब के सब आपको सर बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। एक चीज और मैं बता देता हूं सर कि रीजनिंग के लिए हमने हमारे अभी 2 लेटेस्ट बैचेस चल रहे हैं सर। एक तो पजल विजार्ड चल रहा है सर, जिसमें हमने सिस्टमैटिक पजल को टॉपिक वाइज, कोई भी ऐसे हमारे डिफेंस के सर लोग जो ये कहते हैं कि सर हमें पजल में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, सिस्टमैटिक स्टडी नहीं है, हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है, कंटेंट लेवल की प्रैक्टिस हम कर ही नहीं पाते सर, उनके लिए ये डेडिकेटेड पजल विजार्ड का बैच है। बहुत रीजनेबल प्राइस हमने रखी है सर, और ये बैच आपको बैंक महानायक के अंदर भी मिल जाएगा, रीजनिंग नायक के अंदर में भी मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस, नेव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस, ये सारे के सारे बैचेस सर आपको रीजनिंग नायक के अंदर मिल जाएंगे। कहां आप इनको अवेल कर सकते हैं, या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, इसी क्लास के, या फिर सर आप ये जो क्लास चल रही है सर, ये जो चैनल है, इस पे आप लाइव सेक्शन में गए, किसी भी वीडियो, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा सर, तो इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, मुझे सारे के सारे बैचेस, ये आप सर बैंक महानायक क्लिक कर सकते हैं, बैंक महानायक आपको मिल गया सर। इसके अलावा जिसमें एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन की बात कर रहा था, ये रहा सर, एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन को आप यहां से अवेल कर सकते हैं सर। इसके अलावा सर ये पजल विजार्ड का बैच है, इसको आप देख सकते हैं सर। इसके नीचे अगर हम जाएंगे सर, तो ये रीजनिंग नायक का जो है वो सब्सक्रिप्शन, इसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, सारे के सारे बैचेस की लिंक आपको यहाँ पे सर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगी। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। बेस्ट विशेष आप सभी को सर। कल एग्जाम के एनालिसिस के साथ हम लोग लाइव हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू, थैंक यू।